सुबह खैर, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अवामी मामलात की चाराजोई के लिए हमें अपने वतीरे में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उन्होंने गांदरबल में आला ओहदेदारों की एक जामिया जायजा मीटिंग में कहा कि मुख्तलिफ महकमों की कारगुजारी, ज़ेर अमल प्रोजेक्टों और बहबूदी की स्कीमों पर अमलावरी की ज़रूरत है। मीटिंग में काबिनी वज़रा के अलावा वज़ीर आला के मुशीर और कंगन के असेंबली मेंबर, नीज चीफ सेक्रेटरी और इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने अफसरों से ताकीद की और कहा कि अवामी नौयत के मामलात की मुअस्सर और फ़ाल तर चाराजोई यकीनी बनाने के लिए अपने रवैये में तब्दीली लाते हुए इन्हें अवाम के साथ अपने राब्ते में इजाफा करना चाहिए। गांदरबल हल्के के नुमाइंदा होने के नाते वज़ीर आला ने इस बात का आज़म दोहराया कि वो गांदरबल जिला की तरक्की यकीनी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि जड़मोर टनल के बाद अब सोनमर्ग साल भर के लिए काबिल रसाई है, लिहाजा महकमे सियाहत को चाहिए कि वो इस मकाम पर भी सिक्किम को मुतारिफ कराने के लिए एक मनसूबा तैयार करे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने वैदिक जमाने की अहम साइंसी हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए कहा कि हमारे वेदा इंसानियत के लिए पहले मुकम्मल साइंसी इल्मियात का निज़ाम है जो सदियों से सीखने सिखाने के अमल में तहरीक बख्श रहे हैं। वो कल कोट बिलवाल जम्मू में कायम सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत के रणबीर कैंपस में वेदों में विज्ञान के मौजू पर मुनकिदा पहली वैदिक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत हजारों सालों से साइंस और रूहानियत का एक मरकज रहा है। उन्होंने कहा कि जब वेदों की इशाअत की जा रही थी उस वक्त भारत आलमी मईशत, तालीम, सकाफत और फलसफे का आलमी मरकज था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार कदीम भारतीय रवायात को फरोग देने के लिए पुरज़म है और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म के नजरिए को 140 करोड़ भारतीय बाशिंदों की ताईद और हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि हमारा माजी शानदार था और हम अपने मुस्तकबिल को भी रोशन बनाने की राह पर गामजन हैं। बारामूला जिला के सोपुर इलाके में कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेज एहलकारों ने एक मुस्तदी का इत्तला मिलने के बाद जब सोपोर के रामपुर इलाके का मुहासरा किया तो वहां गोलियों का तबादला शुरू हुआ। देर रात तक चले इस झड़प के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। बावर किया जा रहा है कि वहां मजीद 2 या 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनाकिद एक आला सतह की मीटिंग के दौरान वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के सरमाई जोन में आने वाले इलाकों में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि मौसमी सरमा के पेश नज़र मनसूबे मुरतब किए गए हैं और अब जरूरी है कि अमल आवरी में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि मौसमी सरमा के दौरान लोगों को हर तरह की सहूलियत दस्तियाब रखने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने बैन जिले शाहराहों, जिली सड़कों और पब्लिक वर्कस अस्पतालों, पीएचई, बिजली, तालीम और दीगर अहम खिदमात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग के दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने पूरे सूबे में सरमाई तैयारियों का खाका पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो और कई अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत ने हज को आसान बनाने के लिए कई इस्लाहात अमल में लाई हैं। खास तौर से हुजाज की आसानी और बेहतर रसाई के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को बरोकार लाया जा रहा है। इन इकदामात की बदौलत खवातीन को ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम हो रहे हैं और वो आसानी से फरीज़ाए हज अंजाम दे रही है। वजह रहे कि इमसाल जनवरी में एक 2 तरफा हज मुआहदे पर दस्तखत किए गए जिसके तहत भारत को 1,75,000 से ज्यादा हज सीटों का कोटा हासिल हुआ। हज कमेटी आज़मीन को बेहतर से बेहतर तबी सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए भी खातिरखा इंतजाम कर रही है। हुकूमत ने भारतीय मशीनों में फ़ाल इमदाद वाले मराकिज़ भी कायम किए हैं ताकि आज़मीन की वक्त पर मदद की जा सके। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि तहकीक और इख्तिराहियत तरक्की याफ्ता मुल्क के अहदाफ को हासिल करने में कलीदी नौयत की हामिल है। नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चौथे कन्वोकेशन से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि कोई भी मुल्क जिस रफ्तार से तहकीक और इख्तिराहियत के शोबे में आगे बढ़ता है उसी रफ्तार से आलमी सतह पर इसके वक़ार में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि तालीम के शोबे में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की बदौलत समाज को मौसर तरीके पर खिदमत की जा सकती है और दूसरी तरफ इंसानी वसाइल को भी तकवीयत हासिल हो सकती है।
और अब आखिर पर दर्ज हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस, उधर जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।